हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 2022 में गलती करी थी। जैसे कि आप देखेंगे CUET में 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म सिर्फ 2 लाख प्लस कैंडिडेट ही भर पाए थे, क्योंकि बाकी बच्चे एलिजिबल ही नहीं थे। उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत तरीके से चूज़ कर लिया था। चलिए आइए एक एक करके पहले बात करते। एलिजिबिलिटी क्या, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए से ना आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एनी टू, अभी लिस्ट A, B1, B2 सब बताऊंगा मैं आपको। और लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने और एक सब्जेक्ट और चूज करना है आपको। या तो लिस्ट B1 से चूज कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज कर लीजिए। यानी आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं B1 से और एक सब्जेक्ट और चूज करना है, चाहे B1 से चूज कीजिए या फिर B2 से। अब लिस्ट ए में क्या है, सारी की सारी लैंग्वेज दी हुई है, उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। 2 सब्जेक्ट चूज करने लिस्ट B1 से ही, लेकिन ये सब्जेक्ट्स कौन से होंगे अभी इसको लेकर डिस्कस करेंगे। और एनी वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और चूज करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज कर लीजिए। आपने देख लिया, अभी ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 46 कॉलेजेस। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे पहले लिस्ट दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर ये लिस्ट ए यहाँ पे आपको दिख रही है, ये रही लिस्ट ए। यहाँ से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है और उसके बाद लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने और लिस्ट B1 या B2 में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स जो है दिए हुए हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये सब्जेक्ट चूज करने हैं B1 से या फिर B2 से, ये वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। यानी आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल में साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आपको कॉमर्स के ही सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हो जाए। लेकिन अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज कर लिए, अब आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अब आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं है। अब ऐसा कहाँ लिखा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने 2022 का ही प्रोस्पेक्टस है हमारे पास, इसमें मैंशन किया था। सेमी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये बात जो है कहाँ लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही जो है, पॉइंट नंबर 3 पे लिखा गया, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज पास क्लास 12th। उसी सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना है जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th पास करी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, B1 से 2 सब्जेक्ट चूज करना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मान लीजिए आपने यहाँ से 3 चूज कर लिया, आप एलिजिबल है। यहाँ से आपने 2 चूज करे, यहाँ से 1 चूज करा, अभी भी आप एलिजिबल है। यहाँ से आपने 1 चूज करा, यहाँ से 2 चूज करे, अब आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। आप जिस बैकग्राउंड से आप उसी बैकग्राउंड के अपने सब्जेक्ट देखिए मार्कशीट में और चेक करिए लिस्ट B1 में कहाँ है और या फिर लिस्ट B2 में, और उसी हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।